सभी स्टूडेंट्स को प्यार भरा नमस्कार। देखिए, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि फ्यूचर टेंस का करेंगे। फ्यूचर टेंस की जो चारों पार्ट है, फ्यूचर सिंपल और उसके बाद में फ्यूचर जो कंटिन्यूस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। उनमें हमारा आज का जो सेशन होगा उसमें क्या क्या होगा मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम इजी चीज पढ़ेंगे कि इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैसे आएंगी, आपकी जो टाइम एडवर्ब है वो कैसे होंगी, उसके बाद में उसको हाउ टू ट्रांसलेट द हिंदी टू इंग्लिश, ये सिंपल चीज पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा एंड सेशन होगा उसमें एग्जाम्स में क्वेश्चन, कंपटीशन एग्जाम में स्पेशली क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल जो होता है उसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। कोई बंदा ये समझ रहा है कि भाई फ्यूचर टेंस तो हम सभी को आता है, तो एक बार इस वीडियो को जरा कंटिन्यूटी से देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस सेशन। ओके, तो बी रेडी। देखिए, फ्यूचर जो टेंस है उसमें सबसे पहले हम फ्यूचर सिंपल टेंस की बात करेंगे। किस टेंस की बात करेंगे हम? फ्यूचर सिंपल टेंस जो होता है उस फ्यूचर सिंपल टेंस में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो हमारी क्या चीज है? एडवर्ब है। इसके अंदर एडवर्ब क्या होती हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है किसी भी सेंटेंस को करने के लिए, किसी भी सेंटेंस को फिलअप करने के लिए, किसी भी करेक्ट फॉर्म को फिलअप करने के लिए, किसी भी आपको एक सेंटेंस देके उसमें 4 ऑप्शन भरवाता है, तो उनको सही करने के लिए, उनको राइट करने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारी एडवर्ब है उन पे जाना है हमें। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर जो हमारी एडवर्ब होती हैं वो सबसे पहले क्या हो गया? टुमारो हो गया। टुमारो का मतलब क्या हो गया? देखिए, फ्यूचर के अंदर कोई भी फिक्स प्लान होता है तो वो प्रेजेंट सिंपल में आएगा। ये आपको माइंड आउट करना है, ये आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? कि जो टुमारो होती है उसके अंदर, यानी कि फ्यूचर के अंदर कोई भी फिक्स जो प्लान होता है, प्रीफिक्स का मतलब पहले से ही जो फिक्स हो। ओके, उसके बाद में टुमारो के बाद में आपका आ गया नेक्स्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट शब्द लग के देखो, ध्यान रखना, मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको मैं बताऊंगा। यहाँ ये जो है ये नेक्स्ट लग के क्या लग जाएगा? डे लग जाएगा। नेक्स्ट के साथ में क्या आ जाएगा? वीक आ जाएगा। नेक्स्ट के साथ में क्या आ जाएगा? ईयर आ जाएगा। नेक्स्ट के साथ में क्या आ जाएगा? मंथ आ जाएगा। इस तरह से ये आपको ध्यान ये रखना है कि नेक्स्ट जो वर्ड है उसके साथ आपको क्या जुड़ा हुआ मिले, दैट्स डिपेंड्स ऑन स्पेशली नेक्स्ट। टुमारो हो गया, नेक्स्ट हो गया, उसके बाद में क्या हो गया? अपकमिंग। अप COMING, अपकमिंग के आगे, यानी कि अपकमिंग का मतलब क्या हो गया? आने वाला। अपकमिंग का मतलब क्या हो गया? आने वाला। यानी कि अपकमिंग वर्ड लग जाए और आगे आपको कुछ भी दे तो ध्यान रखना ये शब्द आपको फ्यूचर सिंपल में लेना है। उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट बात आती है, इन लग के कोई भी फ्यूचर का जो है टाइम इवेंट हो सकता है, जैसे कि इन 2025, ये हो गया इन 2025। फिर यहाँ पे इन लग के क्या हो गया? इन 2030। इस तरह से आगे की कोई भी साल जो है वो लग जाएगा। उसके बाद में फॉलोइंग, FOLOWING, फॉलोइंग डेज लग गया, फॉलोइंग मंथ्स लग गया। इस तरह से फॉलोइंग वर्ड में फॉलोइंग ईयर लग गया। आने वाला फ्यूचर का कोई भी नेक्स्ट जो आपका आ रहा है, समय जो आ रहा है, उसको हम किस में लेंगे? फ्यूचर सिंपल में लेंगे। तो ध्यान रखना, ये चीज हमने इसलिए बताई है क्योंकि ये हमारा जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, ठीक है, उसके बाद में फिलअप करने होते हैं, हमें ब्लैंक फिलअप करने होते हैं, टेंस भरने होते हैं, करेक्ट फॉर्म भरनी होती है, या फिर टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। टुमारो हो गया, नेक्स्ट हो गया, फॉलोइंग हो गया और आगे की कोई भी साल हो गई। ठीक है ना? उसके बाद में जैसे कि फ्यूचर, यहाँ पे फ्यूचर लग गया, यानी कि फ्यूचर के साथ में कोई भी टाइम इवेंट दे सकता है, जैसे कि फ्यूचर मंथ, फ्यूचर ईयर। तो यहाँ पे ये भी नॉर्मली पूछा नहीं जाता है, बट यहाँ पे एक फ्यूचर वर्ड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार अपने को कंफ्यूज में रख के यहाँ पे फ्यूचर प्लस टाइम जो है वो दे देते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, सिंपल जो सेंटेंस होता है हमारा, सिंपल जो सेंटेंस होता है
यानी कि अफर्मेटिव जिसको हम बोलेंगे AFFIRMATIV, अफर्मेटिव का यहाँ पे मैंने इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सिंपल चीजें, यानी कि सिंपल का मतलब हो गया साधारण। अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसमें स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में विल और शैल। विल और शैल जो है, देखिए फ्यूचर के अंदर विल शैल दो ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इनको हम मॉडल वर्ब भी बोलेंगे, उनका यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद विल शैल हमेशा ध्यान में रखना है कि इनके साथ विल शैल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, यानी कि स्पेशली ये जो होते हैं वो मॉडल होते हैं। विल और शैल क्या होते हैं? मॉडल वर्ब होती हैं। यहां आपको ध्यान में रखना कि आई के साथ में शैल या विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि इनके साथ शैल और विल के साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी। ये ध्यान में आपको रखना है। अब देखो, हमने आज तक ये पढ़ा है कि आई और वी के साथ हमेशा किसका यूज होता है? शैल का यूज होता है। आई और वी के साथ शैल का यूज होता है। बाकी जो सभी सब्जेक्ट होते हैं, बाकी सभी जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ क्या होगा? यहाँ पे विल का यूज होगा, यानी कि विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रख लोगे क्या? क्या ध्यान रखोगे कि आई और वी के साथ शैल का यूज होगा, और यहाँ पे ये जो शैल है उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब आएगी। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज होगा और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देखो, इस पे मैं थोड़ा सा आपको दो तीन चीज बता देता हूं। एक, हमारी जो वर्ब होती है वो होती है विल। ओके, अगर इसको फ्यूचर टेंस में यूज करें, इसको अगर फ्यूचर टेंस में यूज करें तो आई और वी के साथ में शैल का यूज होगा और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज होगा। ठीक है, यहां पे लेकिन देखिए ये एक मॉडल होता है। ये एक क्या होता है? शैल विल एक मॉडल वर्ब भी होती है। मॉडल वर्ब जो होती है उसमें क्या होता है? जस्ट उल्टा होता है। आई और वी के साथ में विल। कई बुक्स में, कई जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, स्पेशली इन स्पोकन वी शुड यूज, क्या करते हैं? यहाँ पे विल का यूज करते हैं विद द सब्जेक्ट ऑफ आई एंड वी। आई और वी जो सब्जेक्ट है उसके साथ में हम शैल का यूज न करके विल का यूज करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? कई बार हम लोग सस्पेंस में पड़ जाते हैं कि यार हमने तो ये पढ़ा था आई और वी के साथ तो शैल का यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो बुक्स है या फिर यहाँ पे कोई क्वेश्चन है उसमें आई और वी के साथ विल का यूज हो रहा है। तो आपको मैं आज आपका कंफ्यूज दूर कर देता हूं। यहाँ पे स्पेशली मॉडल वर्ब होती हैं, तो मॉडल वर्ब जो होंगी ना, यानी कि शैल और विल जो मॉडल वर्ब हैं उनमें क्या होता है? यानी कि हमारा जो प्रोमीज होता है, हमारा जो थ्रेट होता है, देखो थोड़ा सा मैं बीच में समझा देता हूं आपको। यानी कि एक तो क्या हो गया? प्रोमीज हो गया, दूसरा क्या हो गया? थ्रेट हो गया। ओके, प्रोमीज हो गया, थ्रेट हो गया, इंटेंशन हो गया। ठीक है, इंटेंशन, प्रोमिस, थ्रेट, ये जो चीज है ये कोई भी सेंटेंस में होती हैं तो शैल और विल मॉडल का यूज करते हैं। इंटेंशन का मतलब आई विल गेट ए जॉब, दिस इज माई इंटेंशन, मुझे एक जॉब लेनी है, ये मेरा इंटेंशन है। ओके, आई विल स्टडी हेयर, मैं यहां पे स्टडी करूंगा, ये मेरा इंटेंशन है। ठीक है, दूसरा क्या है? थ्रेट आता है, धमकी। नहीं बोलते कि आप लोग बोलते हैं तेरे को देख लूंगा मैं, तो इसको अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? आई विल सी यू, आई विल सी यू। ओके, मैं तुम्हें देख लूंगा। तो ये जो चीज है वो किसमें? मॉडल्स के रूप में यूज होती है। उसके बाद में प्रोमीज होगा। प्रोमीज का मतलब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली। जहां पे प्रोमीज आता है, यानी कि आप कहोगे मेरा फादर है नेक्स्ट बर्थडे पे मुझे एक गिफ्ट का प्रेजेंट करेगा, मुझे यानी कि एक बाइसिकल ला के देगा, मुझे एक जो है बाइक ला के देंगे। ओके, तो यहाँ पे आई विल गिव यू ए प्रेजेंट, आई विल गिव यू ए प्रेजेंट, मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा ऑन योर बर्थडे। आपको ऐसे बोलेंगे, आपके फादर बोलते हैं। तो आई विल का मतलब क्या हो गया कि इट इज सर्टेन दैट, ये सर्टेन है, सुनिश्चित है, सर्टेनिटी है
कि आपको ये चीज है वो मिलेगी ही मिलेगी। आप मुझे बोल रहे हो कि क्लास में अटेंड करने के लिए कि कल पढ़ाओगे क्या, मैं अगर ये कहूं कि यस आई सेल, इट मींस दैट इज नॉट श्योर, ओके। और फिर मैं कहूं कि यस आई विल, इसका मतलब ये हो गया कि हाँ इट इज सडनली आई विल टीच यू। तो ये दो चीजों का ध्यान रखना है, जहां पे ये तीनों चीजें आए तो आई और वी के साथ विल का यूज करना है, बाकी सभी के सब्जेक्ट के साथ में सेल का यूज करना है। और बाकी हम टेंस का यूज करें, टेंस का यूज करें तो आई और वी के साथ में सेल का यूज करना है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज करना है। एक विल का मतलब क्या हो गया, हमारी इच्छा शक्ति भी होती है, नहीं कहता क्या, इफ योर विल पावर इज स्ट्रॉन्ग देन यू कैन अचीव एनीथिंग एल्स। यदि आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो विल पावर का मतलब क्या हुआ, विल का मतलब क्या हो गया, कई बार हम लोग बुक्स में देख रहे हैं इल विल, इल विल क्या होती है, बुरी इच्छा होगी। तो विल क्या होती है, इच्छा होती है। बहुत बार हम बोलते रहते हैं विल पावर विल पावर विल पावर, तो उसका मतलब क्या हो गया, इच्छा शक्ति हो गई। तो ध्यान रख लोगे, आज मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाई है इसमें, तो प्लीज इसको ध्यान में रखते रहना है और इनको रिपीट करते रहना है। अब हम देखेंगे कि इनका टेंसेज में यूज कैसे करेंगे। ओके, देखिए मैं अभी आपको जो सेंटेंसेज है वो सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि यानी कि हम हिंदी में इनको अगर लिखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस हम बात कर रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में मैं आपको सीधा सेंटेंसेस के ऊपर लेके चलता हूं। ओके, जैसे कि मैं एक दो सेंटेंस हिंदी में लिखूंगा, उसके बाद में इंग्लिश टू इंग्लिश ही हम चलेंगे। ओके, तो यहां पे देखिए ये कह रहा है कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, मैं कल जयपुर जाऊंगा। तो यहां पे गा गे गी ये हिंदी वर्ड्स हैं। ओके, तो इन पर भी हमें जाना, अगर whenever we speak हिंदी, तो इन चीजों का हमें क्या करना है, यूज करना है। तो क्या हो गया, आई, तो आई के साथ में सेल का यूज करना है, तो आई सेल गो टू जयपुर टुमारो। ओके, यहां पे ये जो सेंटेंस है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया है। अब हमें देखिए ये इन पे चलना, देखिए 2 मिनट आप सीधा ये देखोगे कि जैसे कि नेगेटिव, यहां पे हम 2 मिनट के लिए देखेंगे कि जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव जो वर्ड होगा यानी कि नेगेटिव जो सेंटेंस होंगे उनमें हम क्या लगाएंगे, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देंगे। तो इसी सेंटेंस को करते हैं, तो आई विल नॉट गो टू जयपुर, आई विल नॉट गो टू जयपुर टुमारो। ओके, ये आपका क्या है, सेंटेंस नेगेटिव हो गया। और आप जैसे ही इनको इंट्रोगेटिव करते हो, क्या करते हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते हो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वो पहले आ जाएगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, विल या सॉरी यहाँ पे सेल शब्द लगाएंगे हम, यहाँ पे टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, सेल आई गो टू जयपुर टुमारो। ये आपके सामने क्या है, हिंदी टू इंग्लिश वर्जन हो गया आपका, समझ आ गया। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, स्कूली जो बोर्ड एग्जाम्स हैं, उनमें कैसे पूछते हैं। ये मैं यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंसेज लिखूंगा और सेंटेंसेज लिख के फिर उनको समझाऊंगा और फिर हमारा फ्यूचर सिंपल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेज लिख के हैं, इन सेंटेंसेज में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ये जो 4 सेंटेंस हैं वो अगर आपको फिट हो गए, आपके माइंड में समझ आ गए, तो आई मीन कि आप लोग कोई भी कंपटीशन एग्जाम मान लीजिए, कोई भी जो आपका जो सेकेंडरी जो लेवल है, सीनियर जो लेवल है, उसमें जो टेंसेज जो फिलअप करते हैं वो मान लीजिए। देखिए ये कह रहा है कि माई मदर बी 50 नेक्स्ट ईयर, यहाँ 50 का मतलब 50 ईयर, अगले साल मेरी जो माता जी है वो 50 ईयर की हो जाएगी। ओके, तो यहाँ ये जो बी है और बी है, तो यहाँ ब्लैंक में आपको भरना है। एक बार थोड़ा सा वापस देख लीजिए आप लोग, इस तरह से मैंने लिखे हैं, जो इजी चीज है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है। मैंने एक बार ये जो समझने के बाद में आई थिंक आप टोटली क्या हो जाओगे, समझ जाओगे। यहाँ बोल रहा है माई मदर, तो देखिए मैंने आपको बी
तो बी यहाँ पे अगर आपको दे रहा है तो यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि नेक्स्ट ईयर आ गया, नेक्स्ट ईयर आ गया तो सेल विल का यूज करेंगे। माई मदर के साथ में किसका यूज हो जाएगा, विल का यूज हो जाएगा। बी जो है वो बी ऐसे कैसे आ जाएगी, तो माई मदर विल बी का मतलब होता है होना। ओके, माई मदर विल बी 50 नेक्स्ट ईयर, समझ आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट कह रहा है कि टुमारो, टुमारो कहीं भी आ सकता है, आगे भी आ सकता है, फर्स्ट में भी आ सकता है। वी के साथ किसका यूज करेंगे, सेल का, और यहाँ वर्ब है बिल्ड, देखना ही नहीं है, टुमारो आ गया तो हम क्या करेंगे, सेल बिल्ड। ओके, उसके बाद में देखो ये तो सीधे सीधे सही है क्योंकि इसमें नेक्स्ट ईयर आया है, इसमें टुमारो आया है। अब यहां देखो ये जो कह रहा है कि व्हेन इट रेन्स, अगर व्हेन से कोई क्लोज बनती है, एज सुन एज से कोई क्लोज बनती है, और कई बार अनटिल वाला जो सेंटेंस होता है, अनलेस वाला जो सेंटेंस होता है, उसमें से जो क्लोज बनती है वो भी एक फ्यूचर में आएगी, ठीक है ना, एक प्रेजेंट में तो एक फ्यूचर में। यहाँ पे यहाँ पे ये वाली क्लोज किस में है, प्रेजेंट सिंपल में है। किस में है, प्रेजेंट सिंपल में है कि व्हेन इट रेन्स, अगर यहाँ सेकंड फॉर्म में होती तो नजारा कुछ अलग होता, लेकिन यहाँ प्रेजेंट सिंपल में है तो ये ध्यान में रखना है, इसमें फ्यूचर सिंपल का यूज करेंगे कि व्हेन इट रेन्स, यदि बारिश होती है तो द प्लांट विल ग्रो, यहाँ क्या आ जाएगा, विल ग्रो आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं। उसके बाद में आ रहा है कि आई टीच यू इफ यू कम हियर। मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाए थे, उन कंडीशनल सेंटेंस में जो हमारी फर्स्ट जो कंडीशन है, ठीक है, उसमें ये होता है कि अगर इफ से कंडीशन बनती है तो उसकी एक क्लोज में, कंडीशन वाली जो क्लोज है उसमें अगर प्रेजेंट सिंपल है तो इसमें हमें फ्यूचर सिंपल का यूज करना है। तो यहां क्या हो जाएगा, सेल टीच, सेल टीच। ठीक है भैया, समझ आ गया आपको। ये जो दोनों जो सेंटेंस हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक एज सुन एज वाला है, उससे भी क्लोज बनती है। ये मैं आपको एक हमारा जो प्रैक्टिस सेशन होगा टेंसेस का, वो भी कब होगा, जब आपकी डिमांड होगी तभी होगा, नहीं तो मैं तो मेरा आपको पढ़ा के टाइम पास कर रहा हूं, राइट। मुझे क्या है, किसी से क्या करना है, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, बट सीधी सी बात है, यहाँ मेरा जो समय है उसका सदुपयोग कर रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ। यहाँ आप कहोगे सर एक वो प्रैक्टिस सेशन आना चाहिए एग्जामों में जो पूछे हुए ना उन सब का, तो वो हम यहाँ पे करेंगे। तो ध्यान रखना, एज सुन एज जो है उससे बनता है, अनलेस से भी बनता है, जो क्लोज बनेगी उसमें भी फ्यूचर आता है। यहाँ व्हेन से क्लोज बनती है तो भी फ्यूचर आता है, यहाँ इफ से कंडीशन बनती है तो भी फ्यूचर आता है, और बाकी जो फ्यूचर टेंस मैंने आपको पढ़ाया है उसमें जो एडवर्ब है उनके अकॉर्डिंग भी फ्यूचर सिंपल आता है। ये इस तरह से हमारा फ्यूचर टेंस क्या हो गया, फ्यूचर सिंपल टेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए जो हमारा नेक्स्ट है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें सिंपल ही है, आप जो मोस्टली कंपटीशन एग्जाम में रेयरली ही पूछा जाता है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, एक दो सेंटेंस लेके देखेंगे, सीधे हम सेंटेंस पे चलते हैं क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मेरा जो मेन मकसद है वो यही है कि आपकी जॉब लग जाए। मेरे पढ़ाए हुए जो हैं, जिस तरह से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ वैसा का वैसा आप भी मेहनत करो, और ईश्वर की कृपा से आप जल्द से जल्द क्या लगो, अच्छी जॉब लगो। दिस इज माय मेन इंटेंशन, राइट। यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है वो क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के साथ में विल और शैल, इनके साथ में क्या लगेगा, बी लग के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे आई shall be playing tomorrow, I shall be playing tomorrow, यहां पे ये हो गया, ठीक है भैया। यहां पे क्या है, इस तरह से I shall be playing tomorrow, कल मैं खेल रहा हूंगा। तो यहां पे सिंपली है, इसको रेयरली ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी जैसा कि मान लीजिए एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूं, इस तरह से सेंटेंस पूछता है कि एट दिस टाइम टुमारो, या फिर नेक्स्ट ईयर, एट दिस टाइम टुमारो नेक्स्ट ईयर, एट दिस टाइम, ओके, एट दैट टाइम,
इस तरह से जो ये इंडिकेटिव जो वर्ड होते हैं वो कोई भी चीज की कंटिन्यूटी बताते हैं, ठीक है। तो मोस्टली एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर वी, ये हो गया, और यहां पे आ गया स्पीक, ओके, यहां आ गया इंग्लिश। ये सेंटेंस आपके सामने एग्जाम में इस तरह से आ गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एट दिस टाइम जो है वो कंटिन्यूस टेंस है, और यहाँ पे नेक्स्ट ईयर है वो परफेक्ट को शो कर रहा है, इसलिए यहां क्या लग गया, वी शैल बी स्पीकिंग। इस तरह से आपके सामने ये जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, ये जो रेयरली ही कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें आपको ध्यान में यही रखना है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है वो कर रहा कोई भी काम को कंटिन्यूटी बताया, कोई भी एक्शन की कंटिन्यूटी बताता, किसमें, फ्यूचर में। हम पढ़ रहे होंगे, कल हम इसी समय पढ़ रहे होंगे, वह बोल रहा होगा। तो इस तरह से यहाँ पे विल बी शैल बी के साथ में आईएनजी वाली फॉर्म है उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो हम दोनों टेंस जो पढ़ेंगे, कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, दोनों जो टेंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, राइट। तो देखो सबसे जो मेन चीज है वो मैं आपको समझाता हूं, इसमें कोई भी एक्शन होती है उस एक्शन की कंप्लीटनेस शो करेगा। भाई सीधी सी बात यही है। पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि जो हमारी जो सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल, उसकी जो एडवर्ब होती है कौन कौन सी हैं, मैंने बताया था आपको, टुमारो है, ठीक है, और नेक्स्ट है, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि मान लीजिए अपकमिंग आ गया, ठीक है। उसके बाद में इन लगा के आगे की कोई भी साल आ गई, ईयर आ गया, जैसे कि 2024, ये है, समझ आया आपको। ये क्या है, फ्यूचर की एडवर्ब है। अब हमें इनमें ध्यान क्या रखना है, इनके साथ में बाई जुड़ जाएगा, यानी कि पहले, इनसे पहले क्या जुड़ जाएगा, बाई का जैसे ही कॉम्बिनेशन हो जाए तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो जाएगी। समझ आ गया आपको, क्या समझ में आया कि जैसे ही बाई लगता है, एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जनरल इंट्रोडक्शन वो ये है कि जैसे ही अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ में शैल, विल, और फिर क्या लगाएगा, हैव, शैल विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। समझ आया क्या भाई आपको, सब्जेक्ट के साथ में शैल हैव, विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। रिपीट करो, क्या आएगा, सब्जेक्ट के साथ में शैल हैव, विल हैव, ये तो आपको पता ही है कि शैल किसके साथ में आएगा और विल किसके साथ में आएगा, यू नो ऑलरेडी, बिकॉज मैंने आपको डिस्कस करके बताया था अच्छे से। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो हमारी बात आती है वो ये आती है कि जो फ्यूचर इवेंट होती है, इवेंट ना होकर एडवर्ब होती है, एडवर्ब जो होती हैं उनसे क्या लग जाए, बाई। मैंने एक मेरा वीडियो है टेंस का, उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ बाई जो है उसी के बारे में बताया था कि बाई जो है उसके साथ में कुछ भी टेंस की एडवर्ब आती है तो वो क्या बताता है, किसी भी एक्शन की कंप्लीटनेस बताता है, किसी भी एक्शन की कंप्लीटनेस बताता है। कंप्लीटनेस का मतलब क्या हो गया, बाई अगर लग गया, जैसे मैं ये कहूं कि बाई नाउ, या फिर मैं ये कहूं कि बाई टुडे, फिर ये मैं कहूं कि बाई और लग के कोई भी प्रेजेंट की एडवर्ब आ गई, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वह टेंस को किस में बताएगा, परफेक्टनेस बताएगा, उसकी कंप्लीटनेस बताएगी, और इसमें परफेक्ट जो है कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, दूसरा कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट आ गया, दूसरा पास्ट परफेक्ट आ गया, तीनों परफेक्ट आएंगे।
अगर उसमें क्या हो, कंप्लीटनेस हो, यानी कि बाई प्लस एडवर्ब लग जाए, बाई प्लस एडवर्ब लग जाए। मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक डालूंगा, आपको ध्यान से इसको देखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बार इसको पूछा जाता है। ओके, अब देखियो, एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, आपको ये ध्यान हो गया कि अफर्मेटिव जो हमारा जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, उसमें शैल विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब देखो यहां मैं सेंटेंस लिखता हूं एक सिंपल सा आई, और यहां लिख दिया मैंने ब्लैंक। ओके, फिर मैंने यहां लिखा कंप्लीट, क्या लिखा मैंने, कंप्लीट लिखा, दिस टास्क बाय टुमारो। ओके, ये हो गया, ठीक है, बाय टुमारो। अब ये देखो यहां पर बाय प्लस टुमारो आया है, यानी कि फ्यूचर की एडवर्ब आ गई। फ्यूचर की एडवर्ब आ गई तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये किसी भी एक्शन की कंप्लीटनेस बता रहा है। कंप्लीटनेस बता रहा है तो हमारा जो टास्क है वो इसको कंप्लीट करना है, तो बाय आ गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। ठीक है, इस तरह से आपका ये है। अब मैं आपके सामने और सेंटेंसेस लेके आता हूं, फिर उनको सेंटेंस में समझते हैं आप। ओके, लुक एट दी सेंटेंसेस। बाय द नेक्स्ट ईयर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लोगे, जब हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा, एक बार मैं वापस बोल रहा हूं कि मैं कोई भी चीज पे बार बार रिपीट नहीं करता हूं, मैं जो चीज पे ज्यादा फोकस डालता हूं इट मीन्स वह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये कह रहा है कि बाय द नेक्स्ट ईयर, देखो इसमें बाई आया है, नेक्स्ट ईयर आ गया। ये कह रहा है कि दे ब्लैंक वॉच दिस मूवी, तो ये कह रहा है कि बाय द नेक्स्ट ईयर, तो बाय द नेक्स्ट ईयर तो हमें कहां पे जाना है, फ्यूचर परफेक्ट पे जाना है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या है हमारा, विल हैव शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पे क्या हो जाएगा, विल हैव, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वाज्ड। समझ आ गया भाई, पहला इजिली वे में समझ में आ गया। दूसरा देखिए, सी ब्लैंक कम बैक होम बाय इवनिंग। देखो हम लोग जब प्रीपोजिशन पढ़ी थी, मैंने आपको पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने देखो ये बताया था, ऑन मंडे, ऑन संडे, ठीक है, ऑन हम कोई भी जैसे कि दिन और दिनांक जो होता है, दिन और दिनांक से पहले ऑन का यूज करते हैं, लेकिन मैंने बाय में भी बताई थी आपको कि बाय का यूज भी करते हैं। तो बाय का यूज कब करेंगे, जब वह फ्यूचर को इंडिकेट करेगा। समझ आया, जैसे यहां बाय इवनिंग आ गया, बाय मंडे, बाय जुलाई, बाय के साथ कोई भी टाइम इंडिकेटिव वर्ड लगता है तो वो हम फ्यूचर परफेक्ट में उसका यूज करेंगे। तो सी यहां पे क्या आ जाएगा, विल हैव कम, थर्ड फॉर्म कम की क्या होती है, कम ही होती है, कम केम कम, कम केम कम। ओके, तो सी विल हैव कम बैक होम। ये जो होम है, एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं, ये जो होम है इससे पहले क्या नहीं आती, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती। ही वेंट टू होम नहीं आता, ही वेंट होम आता है। ये आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने, ही वेंट होम आएगा, ही वेंट टू होम नहीं आएगा। समझ आए आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होती है, एडवर्ब होती है, तब हम उससे पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस से पहले किसका यूज नहीं करेंगे, एडवर्ब से पहले किसका यूज नहीं करेंगे, हम यहां पे प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। समझ आया आपको। उसके बाद में आता है आई ब्लैंक फिनिश माई वर्क। देखिए ये आ गया बिफोर, बिफोर और आफ्टर से अगर कोई वाक्य जुड़ता है तो उसमें अगर प्रेजेंट सिंपल है, एक क्लोज में प्रेजेंट सिंपल है, बिफोर और आफ्टर से कोई वाक्य जुड़ता है, कोई सेंटेंस जुड़ता है, एक साइड में वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल टेंस है, तो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। प्रेजेंट सिंपल है तो फ्यूचर सिंपल का यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे बिफोर यू कम, बिफोर यू कम प्रेजेंट सिंपल है ना, यहां पे क्या हो जाएगा, आई शैल हैव फिनिश्ड। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये एग्जाम में आया हुआ है। तो यहां क्या हो गया, माई वर्क बिफोर यू कम, बिफोर आफ्टर से कोई भी सेंटेंस जुड़ता है, पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो हमें
पास्ट परफेक्ट का यूज करना है, और पास्ट परफेक्ट अगर उसमें प्रेजेंट सिंपल है तो हमें फ्यूचर परफेक्ट का यूज करना है। इस चीज को आप नोट कर लेना, दोनों क्लोजेस की बात कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पे आती है द प्लांट्स ड्राई बिफोर, देखो बिफोर से जुड़ गया ना, तो बिफोर इट रेन्स, बारिश होने से पहले ही वो तो सूख चुके होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव, विल हैव ड्राइड, DRIED। ये आपके सामने क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इस तरह से हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है वो कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट, हाँ देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगला क्या हुआ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें मैं आपको 2-3 मोटी मोटी चीजें बताऊंगा, ज्यादा डीपली आपको इसमें मैं नहीं लेके जाऊंगा। इसमें क्या होता है कि देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा क्या होता था भाई, सिंस आता था, फोर आता था, ऑल आता था। इसमें सिंस ने आकर, फ्यूचर में सिंस ने आके फ्रॉम आएगा। एक चीज तो आपको ध्यान में ये रखनी है। दूसरा क्या आ गया, फोर आ गया। तीसरा क्या आ गया, ऑल आ गया। अब मैं सीधा आपको सेंटेंस पे लेके चलता हूं। सेंटेंस पे लेके चलने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो अफर्मेटिव है, क्या है, अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उनमें क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, शैल, विल, हैव बीन, क्या लग जाएगा, हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लग जाएगा, और फिर क्या लग जाएगा, ये सिंस, फॉर, ये आपका फ्रॉम, उसके बाद में फॉर, उसके बाद में ऑल प्लस टाइम आ जाएगा। ये ध्यान में रखना है आपको। क्लियर हो गया। नेगेटिव बनाते हो, इंट्रोगेटिव बनाते हो, तो सिर्फ और सिर्फ हमें किस शब्द, यहाँ पे सेल और विल, इसी को इधर से उधर, उधर से इधर करना है। ओके, देखिए हम जो है डिस्कशन कर रहे थे कि फ्रॉम और फॉर और फिर ऑल। अब मैं सीधा आपको सेंटेंस पे लेके चल रहा हूं, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, आपको मैंने बता दिया कि उसका स्ट्रक्चर है वो ये, सब्जेक्ट आएगा, शैल हैव, विल हैव, बीन आएगा, क्या आएगा, शैल हैव, विल हैव, बीन आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के ING लगेगा, उसके बाद में फ्रॉम, सिंस प्लस टाइम। देखिए अब मैं सेंटेंस लिखता हूं, उसमें सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा, बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय द नेक्स्ट ईयर। ओके, फिर यहां पे आ जाएगा आई, यहां ब्लैंक दे दिया मैंने, आई, यहां लिखा मैंने टीच इंग्लिश फ्रॉम मंडे, ये शब्द आ गया आपके, फ्रॉम मंडे। सिंस की जगह हमने फ्रॉम का यूज किया है, सिंस की जगह हमने फ्रॉम का यूज किया है, समझ आया। फ्रॉम जो है फ्यूचर में समय को इंडिकेट करने के लिए फ्रॉम का यूज भी होता है। तो देखो यहां बाय द नेक्स्ट ईयर आ गया। अब आप कहोगे सर हमें तो कंफ्यूज हो गया कि बाय द नेक्स्ट आ गया कि फ्यूचर परफेक्ट भरे या फिर कंटिन्यूस भरे, कई बार होता है ना हमारे। तो परफेक्ट कंटिन्यूस कब भरना है, जब यहाँ पे फ्रॉम आए, यहाँ पे फोर आए, यहाँ पे ऑल आए, और यहाँ पे प्लस टाइम इंडिकेटिव वर्ड आए। ठीक है, जैसे बाय टुमारो, बाय टुमारो राजू, राजू यहां ब्लैंक दे दिया और वॉच शब्द दे दिया मैंने। ठीक है, दिस मूवी, ये शब्द आ गया, दिस मूवी। देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, बाय टुमारो राजू ब्लैंक वॉच दिस मूवी, तो फिर क्या आ जाएगा, हैव, विल हैव वॉच्ड, क्या आ गया भाई, विल हैव वॉच्ड, ये शब्द आ गया। क्यों आया ये विल हैव वॉच्ड, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि बाय प्लस फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब है, यानी कि बाय के साथ में फ्यूचर का इंडिकेटिव वर्ड है। एक चीज तो ये हो गया। अब हमें ये न आके ये आ जाए कि फॉर 5 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, ये हो गया 5 घंटे से, 5 आवर्स, 4 लगे, फिर क्या करोगे बताओ, फिर हम क्या करेंगे, विल हैव बीन वॉचिंग, विल हैव बीन वॉचिंग। समझ में आया क्या, कंफ्यूज दूर हुआ क्या, कंफ्यूज आपके क्या था कि हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करें या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करें। तो आपको ये मिले सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम मिले,
तब तो आप किसका यूज करोगे, इस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का करोगे, जिसमें सेल विल हैव बीन लगेगा, आईएनजी वाली फॉर्म लग जाएगी, या फिर यहां पे बाई प्लस अकेला टुमारो यानी कि फ्यूचर इंडिकेटिव वर्ड आता है और ये नहीं आते हैं तो हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे। ये लगने के बाद में यहां आता है कि बाय द नेक्स्ट ईयर, इसी सेंटेंस को अपन क्या करते हैं, फिलअप कर लेते हैं। बाय द नेक्स्ट ईयर आई ब्लैंक टीच इंग्लिश फ्रॉम मंडे, तो देखो वही बात आ गई। फिर यहां पे क्या हो जाएगा, यहां आई शैल हैव, बाय द नेक्स्ट ईयर आई शैल हैव बीन टीचिंग, समझ आ रहा है क्या आपको? आई शैल हैव बीन टीचिंग क्यों आया है, शैल हैव बीन टीचिंग क्यों आया है, क्योंकि फ्रॉम यहां पे क्या आ गया, सिंस फॉर ऑल प्लस समय जो है वो फ्यूचर इंडिकेटिव वर्ड है यहाँ पे। इस तरह से आपके आई थिंक कंफ्यूज दूर हो गया होगा, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट के अंदर हमें सिंस फॉर ऑल प्लस बाई प्लस फ्यूचर इंडिकेटिव वर्ड आके और फिर यहाँ पे सिंस फॉर ऑल यानी कि फ्रॉम फॉर ऑल ये आए, और सीधे अगर ये ना आके बाई प्लस फ्यूचर की कोई एडवर्ब आए तब हम फ्यूचर परफेक्ट का करेंगे, अदरवाइज इसका यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारा एक प्रैक्टिस सेशन होगा बहुत ही अच्छा, जब आप रिकमेंड करोगे तब उसमें हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो उसका कलेक्शन होगा जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, स्पेशली इन कंपटीशन एग्जाम्स। ओके, तो उनका हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे, वो भी तभी करेंगे जब आप रिकमेंड करोगे तब। इस तरह से ये जो सारी चीजें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको समझाई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।